बच्चों हल करेंगे कक्षा 5 का गणित ज्ञान पाठ 2 जोड़ घटाना। जोड़ घटाना में आइए बच्चों देखते हैं। इसमें बच्चों अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि हल करो। ये बच्चों देखिए हमारा क है। क में बच्चों ये सिंबल किसका है? जोड़ का सिंबल है बच्चों। ठीक। तो जोड़ मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है, जिसको योग कहते हैं। जो जोड़ के आंसर आएगा उसको योग कहेंगे बच्चों। आइए बच्चों इसको क्रम से जोड़ते हैं। इसमें 3 सवाल दिया है जोड़ का, 3 बच्चों घटाना का दिया है और नीचे दिया है। ठीक। आइए इसको बारी-बारी हल करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 में 6 जोड़ देंगे बच्चों 12 हो जाएगा। 12 में 8 जोड़ देंगे बच्चों 20। 20 को 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा और 4 में बच्चों 7 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 7 4 11 होता है तो 11 को 1 हो जाएगा। हासिल भी बच्चों का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 3 हो जाएगा और 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों 4 हो जाएगा। 4 को 4 लिख देंगे, हासिल खत्म हो गया। ठीक। यहाँ पे देखिए 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 9। और यहाँ देखिए 3 और 1 4 और 4 में 7 जोड़ देंगे बच्चों तो 7 4 11 होता है। 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 9 है, हासिल 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा और 10 में बच्चों 4 जोड़ेंगे 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15। 15 को 5 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पे 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा और 1 हासिल 9। यानी बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों ख कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों ये भी जोड़ है। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 में 3 जोड़ देंगे 7 और 7 में बच्चों 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 10 को 0 हासिल 1। ठीक। अब देखिए 5 है, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। 1 हासिल है बच्चों, उसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 है तो 10 में 7 जोड़ देंगे 17। 17 को 7 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ ऊपर 2 है, मैंने 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा और 10 में बच्चों 5 जोड़ेंगे तो 15 और 1 हासिल है 16 हो जाएगा। 16 को 6, फिर 1 हासिल हो गया बच्चों। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 8, 8 में बच्चों 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा और 12 में बच्चों 7 जोड़ देंगे तो 12 7 19 और 1 हासिल है 20 हो जाएगा। 20 को 0। ठीक। हासिल 2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ 9 है, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, 11 में 2 हासिल जोड़ देंगे बच्चों तो 13 हो जाएगा। 13 को 3, हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 1 8, 8 में 6 जोड़ देंगे 14, 1 हासिल 15। 15 को 5 हो जाएगा, 1 हासिल। और यहाँ 5 है बच्चों, 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक। बच्चों दिया है ग, ये भी धन का चिन्ह है। धन मतलब जोड़ होता है। इसे भी जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 5 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और 7 7 2 9 और 9 1 हासिल 10 और 10 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 14 हो जाएगा। 14 को 4, हासिल 1। ठीक। अब देखिए यहाँ 8 है, 8 में बच्चों 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में बच्चों 7 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को हो जाएगा 6, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक। यहाँ देखिए 6 और 4 10 और 1 हासिल 11, 11 को 1 हासिल 1। फिर यहाँ देखिए 4 और 3 7, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा बच्चों। हासिल खत्म हो गया बच्चों। ठीक। यहाँ देखिए 9 और 1 10, 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 4 8, 8 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 10 और 1 हासिल 11। यानी बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों इसमें देखते हैं। घ सवाल देखते हैं बच्चों दिया है। ये देखिए हमारा क्या है? माइनस है, यानी घटाना का चिन्ह लगा है बच्चों। तो इसको घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है, नीचे 7 है बच्चों, तो घटेगा नहीं। तो हम यहाँ इसके सामने 0 है, उसके सामने 1 है, तो हम 1 की यहाँ से हासिल ले जाएंगे बच्चों, यहाँ तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 1 हासिल ले जाएंगे बच्चों, इस 1 की तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक। तो 11 में से 7 घटाएंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा। 7 4 11 होता है, 4 हो जाएगा।
अब यहाँ हम तो एक हासिल निकाल दिया तो यहाँ 9 बच गया। जीरो के पास कितना हो गया? 9, यानी जीरो के पास 9 बच गया। ठीक, और 9 में से 5 घटा देंगे बच्चों 4 हो जाएगा। फिर यहाँ बच्चों जीरो हो गया हमारा, फिर इसके आगे जीरो है, फिर उसके बाद एक है, तो इस एक के पास यहाँ हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक, और फिर बच्चों 10 में से एक हासिल, ये एक है, यहाँ तो हासिल ले लिया इधर, तो यहाँ जीरो हो गया, तो जीरो के हैं जब एक हासिल ले जाएंगे बच्चों 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 10 में से 6 घटा देंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ हमारा 9 बच गया। यहाँ पे बच्चों हमारा ये जीरो है ना, जीरो के ऊपर 9 बच गया। तो अब 9 में से बच्चों हम 2 का घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ जीरो है, फिर उसके आगे जीरो है, फिर उसके बाद 9 है। तो अब देखिए यहाँ समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, जब 9 किए से जीरो किए लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर एक के यहाँ हमारा जीरो है, तो जब 10 में से एक जीरो के पास एक लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो 10 में से हम 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 5 घटा देंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 8 बच गया, 8 में से एक घटाएंगे बच्चों 7 हो जाएगा। यानी बच्चों हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों, अगला सवाल दिया है, ये भी बच्चों घटाना ही हमारा है। तो 8 में से 7 घटाएंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ 4 है, 8 नहीं घटेगा 4 में से, तो ये 6 में से हासिल एक लेके आएंगे, 4 किए बच्चों 14 हो जाएगा। और 14 में से बच्चों 8 घटाएंगे तो 8 6 14, यानी 6 हो जाएगा यहाँ। और देखिए यहाँ 5 बच गया, 5 में से 5 जब घटाएंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 में से 5 जब घटाएंगे बच्चों तो नहीं घटेगा, हम 10 यहाँ 7 किए से हासिल ले जाएंगे, 0 किए हैं तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा। और यहाँ 6 बच गया, 6 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 2 के से हासिल 6 के लेके आएंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 में से 8 घटाएंगे बच्चों तो 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 1 बच गया, 1 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, 8 के से हासिल लेंगे 1 के तो 11 हो जाएगा। और 11 में से 7 घटाएंगे बच्चों तो 4 बचेगा। ठीक, और ये 7 7 बच्चों कट जाएगा, यानी जो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ये हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं, 6 सवाल दिया है, ये भी बच्चों घटाना ही है, घटा लेंगे इसे। देखिए 1 में से 2 नहीं घटेगा, 2 के से आंसर लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटा देंगे बच्चों 9 हो जाएगा। अब यहाँ 1 हो गया, 1 में से 3 नहीं घटेगा, 3 के से आंसर लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से बच्चों 3 घटाएंगे, 8 3 11, यानी बच्चों 8 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 बच गया, 2 में से 4 नहीं घटेगा, फिर 6 के से आंसर लेंगे 12 हो जाएगा। अब 12 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो फिर 8 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 5 बचा, 5 नीचे भी है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों 4 है, 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम 8 किए से एक हासिल लेंगे, 4 किए एक तो 14 हो जाएगा। 14 में से जब 8 घटाएंगे बच्चों तो 8 6 14, यानी 6 बचेगा। यहाँ हो गया 7, 7 में से जब बच्चों 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 5 है, 5 में से 2 घटा देंगे बच्चों 3 बचेगा। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों दिया है 6 सवाल कि इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। अब बच्चों इसको सभी को जोड़ना है, तो आइए बच्चों कुछ अलग तरीके से जोड़ लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चों इसको जब जोड़ेंगे तो हम पहले इकाई स्थान जोड़ेंगे 3, और इसका इकाई स्थान 4 है, इसका 3 है, इसका 8 है, तो जोड़ लेंगे बच्चों यहाँ पे 6 लिख के बराबर, तो 3 और 4 7, 7 में 3 जोड़ देंगे बच्चों 10 हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ देंगे बच्चों 18, 18 को 8 हासिल 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए 0 है, यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब एक हासिल है तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 को 6 लिखेंगे, हासिल खत्म हो गया बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 0 0 और 4 4 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ देंगे बच्चों तो 4 ही होगा। अब देखिए 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ पे देखिए 2 में 2 जोड़ देंगे तो 2 ही होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बच गया हमारा 5, 5
और यहाँ पे 1, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ 4, लास्ट में 4 उतर जाएगा। यानी बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो दिया है बच्चों कि इतना में से इतना घटा दो, यानी माइनस है बीच में तो घटाना है, तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख के घटा देंगे बच्चों। 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों 2 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे बच्चों 8 हो जाएगा। और यहाँ 7 में 1 में से 7 नहीं घटेगा, हम इस एक के से यहाँ हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो गया बच्चों। 11 में से 7 घटाएंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा, तो 0 में से 0 घटाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा। अब यहाँ 6 है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 8 है, 8 में से 3 घटा देंगे बच्चों तो 5 बचेगा। और यहाँ 7 में से 2 घटा देंगे बच्चों तो 5 बचेगा। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि बच्चों हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। बच्चों दिया है दूसरा सवाल कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, छोटी संख्या इतना है, तो बड़ी संख्या होगी। क्या बड़ी संख्या होगी बच्चों? तो दो संख्याओं का अंतर हमारा इतना है, एक छोटी संख्या इतना है, तो हमको ज्ञात करना है बड़ी संख्या होगी। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम बराबर दो संख्याओं का अंतर लिखेंगे, यहाँ दो संख्याओं संख्याओं का अंतर। क्या दिया है बच्चों? तो 99,673 लिख लेंगे। 99,673 क्या है? अंतर है दो संख्याओं का। छोटी संख्या हमारा दिया है बच्चों, ये इस यहाँ पर लिख लेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर लिख लेंगे इसको भी 36, 27, 81, यानी 3,62,781 हो जाएगा बच्चों। 3,62,781। अब देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे हम, हमें ज्ञात करना है बड़ी संख्या। यहाँ पर लिख लेंगे बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों तो हमारी बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे 3 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 4 हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ देंगे बच्चों तो 15 हो जाएगा, 15 को 5 हासिल 1, और 6 है 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14, 14 को 4 हासिल 1। ठीक, अब यहाँ पे दिया है 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, 1 हासिल 12, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा बच्चों। फिर 9 में 6 जोड़ देंगे 15, 15 में 1 हासिल जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 को 6 हासिल 1। ठीक, फिर ये 3 है, 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों 4 हो जाएगा। यानी बच्चों हमारा जो आ गया 4,62,454, ये बच्चों हमारा क्या है? तो बड़ी संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर क्या आ गया? तो 4,62,454। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4,62,454 को वाला सही हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल तीसरा। दिया है बच्चों कि राकेश के पास 15 लाख रुपए थे। ठीक, उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपये खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? ठीक, तो कुल रुपए हम लिख लेंगे बच्चों, राकेश के पास कुल रुपए, यहाँ पर लिखेंगे राकेश के पास कुल रुपए बराबर कितना है बच्चों? तो 15 लाख रुपए है। यहाँ 15 लाख कर लेंगे बच्चों, 15 हो जाएगा और 5 जीरो जोड़ देंगे, तो इसको बच्चों पढ़ते हैं हम 15 लाख रुपया। ठीक, अब बच्चों दिया है कि जमीन खरीदने में 8,46,000 रुपया खर्च किया,
तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर जमीन खरीदने में, जमीन खरीदने में खर्च, ठीक, बराबर कितना रुपया खर्च किया, तो लिखेंगे 8,46,000 रुपया खर्च किया, ठीक। फिर बच्चों मकान बनवाने में 2,59,695 रुपया खर्च किया, लिख लेंगे यहाँ मकान बनवाने में खर्च कितना रुपया किया, तो 2,59,695 रुपया खर्च किया। तो ये तो बच्चों हमारा टोटल रुपया है, इसमें से क्या किया, जमीन खरीदा, मकान बनवाया। तो ये बच्चों दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे और इसको जोड़ेंगे, कुल खर्च कितना किया, ठीक। तो देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर 9 जोड़ेंगे 0 में तो 9 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे 0 में तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में 6 जोड़ देंगे बच्चों तो 15 हो जाएगा। 15 को 5 हासिल 1, और 4 और 5 9, 1 हासिल 10 को 0, 8 2 10 1 11। यानी बच्चों इतना रुपया वो क्या किया, खर्च किया, जिसमें क्या क्या खरीदा, जमीन खरीदा, मकान बनवाया, ठीक। और कुल रुपया कितना है, तो 15 लाख रुपया है, तो इसमें से हम घटा देंगे 15 लाख रुपया, यहाँ लिख लेंगे 15 लाख माइनस हो जाएगा कितना, 11,05,695, 11,05,695 रुपया माइनस कर देंगे, ठीक। देखिए बच्चों अब इसको घटाएं, अब देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 के यहाँ से ले जाएंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर इस 10 में से यहाँ इस 0 के पास लेके आएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया, 9 बच गया बच्चों, तो लास्ट में 10 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों इस 0 के 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 9, ठीक। अब देखिए इसको घटा देंगे बच्चों, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, और 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 9 में से 6 घटा देंगे 3, और 9 में से 5 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। यानी बच्चों राकेश के पास जो रुपये बचा 3,94,305 रुपया, रुपया क्या हो गया, शेष बचा, शेष बचे। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। दिया बच्चों चौथा सवाल कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालें। यानी बच्चों 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो, ठीक। आइए देखते हैं बच्चों, पहले तो लिख लेंगे बच्चों 7 अंकों की बड़ी संख्या, यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 7 को 9 हो जाएगा, यानी 99,99,999 हो जाएगा बच्चों। ये हमारी बड़ी संख्या हो गई, कितना, 7 अंकों की। अब फिर बच्चों सबसे छोटी संख्या 7 अंक का लिख लेंगे, तो यहीं पे हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, यहीं पे लिख लेंगे बच्चों 7 अंकों की, यहाँ पे की है बच्चों, यानी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है,
छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी बच्चों क्या हो जाएगा, एक लगा के 6 जीरो लगा देंगे, यानी एक यहाँ लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, यानी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। अब अंतर निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको घटा लेंगे हम तो अंतर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 में से 0 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9, और 9 में से 1 घटा देंगे बच्चों तो 8 आ जाएगा। यानी ये बच्चों हमारा क्या आ गया, अंतर आ गया। यहाँ लिखेंगे अंतर। ठीक, अब अंतर में कह रहा है कि फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल निकालो। अब फिर बच्चों इसी में हमको 6 अंकों की बड़ी संख्या जोड़ना है। आइए जोड़ देते हैं। तो आइए बच्चों हम क्या 6 अंकों की बड़ी संख्या जोड़ देते हैं। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, देखिए लिख लेंगे 6 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी बच्चों 9,99,999, ये 6 अंक की बड़ी संख्या हो गई बच्चों। अब इसमें कह रहा है कि इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ देंगे बच्चों हम 9 9 9 9 और 9, 3 3 6, 6 अंक की बड़ी संख्या हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इस अंतर में इसको जोड़ना है, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। अब देखिए बच्चों जोड़ेंगे तो 9 9 जोड़ेंगे बच्चों 18, 18 को 8 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा। फिर यहाँ भी 18 होगा, एक हासिल जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 को 9, फिर यहाँ भी 19 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी बच्चों 19 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, जैसे 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, एक हासिल है, तो जब जोड़ेंगे 18 में एक तो 19 हो जाएगा, 19 को 9, फिर यहाँ एक हासिल है तो 8 जोड़ देंगे एक में तो 9 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, योगफल आ गया। कह रहा है ना, तो इसी को हम लिख देंगे बराबर क्या हो गया, योगफल। योगफल यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल। देखिए बच्चों यहाँ 5वां सवाल दिया है कि दो संख्याओं का योगफल इतना है, एक संख्या उसमें इतना है, तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक, इसे भी हल करेंगे बच्चों, तो लिख लेंगे दो संख्याओं का योगफल। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दो संख्याओं का योगफल, योगफल बराबर कितना दिया है बच्चों, तो देखिए हमारा दे रखा है बच्चों 86,93,201, तो लिखेंगे 86,93,201, 201। ठीक, ये बच्चों हमारा हो गया दो संख्याओं का योगफल हो गया। ठीक, अब इसमें एक संख्या भी दिया है तो यहाँ लिखेंगे एक संख्या बराबर, एक संख्या बराबर, संख्या बराबर कितना है, तो देखिए 38,46,413, यहाँ लिख लेंगे हम 38,46,413। ठीक, अब बच्चों हम इसका क्या करेंगे, अंतर कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। यानी बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो बच्चों
यहाँ कह रहे हैं कि तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। तो जब बच्चों इसमें से हम घटा देंगे इस नीचे वाली संख्या को, तो हमारी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। यानी देखिए बच्चों, एक में से 3 घटाएंगे नहीं घटेगा, आगे 0 है फिर 2 है, तो 2 की से हासिल ले जाएंगे, 0 की 10 हो जाएगा, फिर 10 में से एक हासिल एक तरह ले जाएंगे तो 11 हो जाएगा, और 0 तो बच्चों 9 बचेगा। तो 11 में से 3 घटा देंगे तो 8 3 11 होता है, 8 हो जाएगा। और यहाँ 9 बच गया, 9 में से एक घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 बच गया, 1 में से 4 नहीं घटेगा, 3 की से हासिल एक तरह ले जाएंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11 होता है, 7 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया बच्चों हमारा 2, 2 में से 6 नहीं घटेगा, फिर 9 की से हासिल ले जाएंगे, 2 किए तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 घटा देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ बचा 6, और 6 में से जब 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, फिर 8 के से 6 के हासिल एक लेके जाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 घटाएंगे बच्चों तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 7, 7 में से 3 घटा देंगे 4 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा दूसरी संख्या आ गया। यहाँ लिख लेंगे हम 48,46,788। ये बच्चों हमारा दूसरी संख्या हो गया, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों दिया है 6वां सवाल, एक परीक्षा में इतने बच्चों में से इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी इतना बच्चे पास हुए, बच्चे टोटल बच्चों की संख्या ये है। तो इतने में से इतने बच्चे पास हुए, तो बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, यानी बच्चों फेल हुए, ठीक। लिख लेंगे हम यहाँ बराबर करके बच्चों कि परीक्षा में, एक परीक्षा में कुल बच्चों की संख्या हमारा ये है। लिखेंगे एक परीक्षा में, परीक्षा में कुल बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर कितना है, 2,78,472 है, यानी 2,78,472 टोटल संख्या ये है बच्चों हमारा, ठीक। दूसरा लिख लेंगे बच्चों कि पास हुए बच्चों की संख्या ये है हमारा। लिखेंगे बराबर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए या पास हुए, दोनों बात एक ही है। उत्तीर्ण हुए हुए बच्चों की संख्या बराबर, तो इसमें से बच्चे हमारा पास कितने हो गए बच्चों, तो ये 2,18,659, यहीं पे बच्चों लिख लेंगे हम 2,18,659, ठीक। अब इस टोटल संख्या में से बच्चों जो पास हुए हैं उसको घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितने बच्चे फेल थे। घटा लेंगे, देखिए 2 में से 9 नहीं घटेगा, 7 की से 2 की यहाँ से लेंगे 12 हो जाएगा। अब 12 में से 9 घटा देंगे तो 9 3 12 होता है, 9 में जब 3 जोड़ेंगे 12, तो 3 यहाँ बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 6 हो गया, 6 में से 5 घटा देंगे 1 हो जाएगा, 4 में से 6 नहीं घटेगा, 8 के यहाँ से ले जाएंगे 14 हो जाएगा, और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 6 14, यानी बच्चों 8 बचेगा। अब यहाँ 7 हो गया, 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ 7 के से 7 पर जाएगा, ये 1 तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 8 घटा देंगे तो 9 बचेगा। फिर यहाँ 6 हो गया, 6 में से 1 घटा देंगे 5 बचेगा, और बच्चों ये कट जाएगा, यानी आ गया कितना, यानी जो फेल हुए बच्चे हमारे कितना फेल हुए, तो देखिए 59,813 बच्चे फेल हो गए। यहाँ पे लिखेंगे कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल 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 अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण
अनुत्तीर्ण हुए हुए बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर, यानी अनुत्तीर्ण मतलब होता है बच्चों फेल। ठीक, तो कितना फेल हुए, तो लिख लेंगे बच्चों की 59,813 बच्चे फेल हो गए। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं बच्चों चैप्टर का लास्ट सवाल। यह बच्चों 7वां सवाल। एक गोदाम में इतना बोरियां चावल की है, ठीक, इतना बोरिया गेहूं की है और इतना बोरिया चावल की है और इतना बोरिया चीनी की है। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां है। ठीक, सभी का बच्चों क्या करना है, जोड़ करना है। यहाँ पे लिख लेंगे हम बराबर चावल की बोरियां लिखेंगे, चावल इन चावल की बोरियां कितना है बच्चों, बराबर करके लिख देंगे 5,06,537। ये बच्चों हमारा चावल की बोरियां है। अब बच्चों लिख लेंगे गेहूं की बोरियां, यहाँ पे लिखेंगे गेहूं, गेहूं। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसके नीचे हम गेहूं का लिख देंगे। गेहूं का दिया है 24,68,136 लिखेंगे यहाँ। पहले बच्चों इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 136 है, 136 फिर 68 फिर बच्चों 24, यानी 24 हो गया। ठीक, अब फिर बच्चों हम लिखना स्टार्ट करेंगे चीनी का। चीनी का हो जाएगा, चीनी का कुल बोरिया कितना है, तो देखिए दिया है यहाँ पे 54,32,451। इसको भी लिख लेंगे बच्चों हम 54,32,451, 451। अब बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे, सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए जब जोड़ेंगे तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ देंगे 14, 14 को 4 हासिल 1। अब देखिए यहाँ 6 हो जाएगा और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 को 2 हासिल 1। ठीक, फिर देखिए 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 को 1 हो जाएगा हासिल 1। फिर यहाँ देखिए 6 और 2 8, 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 और 16 में 1 जोड़ देंगे 17, 17 को 7 हासिल 1। ठीक, फिर 6 में 3 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1। अब यहाँ देखिए 5 और 1 6, 6 में 4 जोड़ देंगे 10, 10 में 4 जोड़ देंगे 14, 14 को 4 हासिल 1 और 5 2 7 और 1 8। यानी बच्चों आ गया हमारा 84,07,124। कुल कितनी बोरियां पूछा है, तो बोरियों की संख्या है, बोरियों बोरियों की संख्या कितना है बच्चों, तो ये है 84,07,124। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।